हेलो भाई लोग, कैसे हो? ये दिस वीडियो, ये वीडियो में मैं ट्राई करूँगा टू समझाने के लिए जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होता क्या है। ठीक है। ये वीडियो एक्चुअली फर्स्ट वीडियो है इस प्लेलिस्ट का। एंड मैं ट्राई कर रहा हूँ जो मैं एक ये प्लेलिस्ट बनाने के लिए जिसमें आप लोगों को समझाया जाए एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्विंग होता क्या है, डीएसए के साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग का रिलेटेड क्या है, और हम लोग जो प्रॉब्लम सॉल्विंग बोलते हैं वो एक्चुअली होता क्या है। इस वीडियो को तो मैं प्रेजेंट करूंगा एवं कॉन्सिक्वेंस वीडियो में मैं ट्राई करूंगा तुम लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करने का एवं पैटर्न दिखाने का, और एक्चुअली सॉल्व किया कैसे जाता है, और उसका एग्जाम्पल देने का। कुछ कुछ मैं टिप्स ट्रिक्स बताऊंगा, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व करके टिप्स ट्रिक्स दिखाऊंगा। और इस प्लेलिस्ट में मैं ट्राई करूंगा सीएससी का जो ये है, ये जो प्लेटफॉर्म है, इसका जो प्लेलिस्ट है, ये प्रॉब्लम सेट है, उसको कम्प्लीटली सॉल्व करने का एवं ट्राई करने का, जो उसमें जो ट्रिक्स है, उसमें जो पैटर्न है, उन लोगों को तुम्हारे सामने प्रेजेंट करने का। बिकॉज एक्चुअली होता क्या है, इस प्लेटफॉर्म में जो प्रॉब्लम है ना, उसमें मोस्ट जो प्रॉब्लम है, उसको मोस्ट जो प्रॉब्लम में जो पैटर्न शो होता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग व ओए राउंड में, इधर प्रेजेंट है। और उसके साथ साथ और एक ये है जिसमें जो कोडर का जो ये डीपी कॉन्टेस्ट है, डीपी कॉन्टेस्ट है, ठीक है, डीपी कॉन्टेस्ट है। इसमें क्या है, इसमें 26 प्रॉब्लम है। इसमें इसका तो तुम तो डीपी का जो मोस्ट पैटर्न है, तो वो अराउंड का आपको पहले 95 टू 100% पैटर्न कवर हो जाएगा इसके थ्रू। ठीक है। और इस वीडियो का मेन मतलब होगा तो एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्विंग होता क्या है, इससे शुरू करना। और कॉन्सिक्वेंस वीडियो में समझाऊंगा कैसे प्रॉब्लम का सॉल्विंग को टैकल किया जाता है, उसका कोड कॉन्सेप्ट क्या है। और मेनली मैं एक चीज ट्राई करूंगा, तो तुम लोगों का जो मेन ये प्रॉब्लम होता है, जो एक्चुअली तुम लोग को अप्रोच पता है, पर तुम लोग एक्चुअली अप्रोच को कभी इन्हें नहीं किए होगे ना, तो समझ में नहीं आएगा वो टैकल कैसे किया जाता है। उसके लिए मैं इस सीएससी का जो ये प्लेटफॉर्म है, उसका मैं कुछ कंप्लीट प्लेलिस्ट डालूंगा, तो वो कंप्लीट देखने की जरूरत नहीं। तुम जो ट्राई करना, समझ में नहीं आया पर ट्रिक्स की न्यू ट्रिक्स आ रहा है, पर न्यू ट्रिक्स को समझना है, पर न्यू इम्प्लीमेंटेशन ये देखना है, तुम उस टाइप वीडियो को रेफर कर सकते हो। ठीक है। तो ये बोल के मैं मोस्टली आप लोगों को शुरू करता हूँ कि प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है क्या। ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग कोई फैंसी चीज नहीं है। ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में होता क्या है ना, तुम्हारे पास कुछ कॉम्पिटिशनल प्रॉब्लम होता है। ठीक है। कुछ कॉम्पिटिशनल प्रॉब्लम को तुम स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन के थ्रू, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन के थ्रू वो ये सॉल्व करना चाहते हो। इसमें तुमको क्या करना होता है, जो इनपुट होता है, इनपुट को प्रोसेस करते हो, इनपुट डेटा को प्रोसेस करते हो। इसमें यदि मैं पूरा फॉर्मल डेटा ये मतलब जो publisher in a DSA refer to approach of designing step-by-step instruction that can effectively process input, process the data. Instruction को कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। और डीएसए में क्या होता है, कंप्यूटर लैंग्वेज के थ्रू वो इंस्ट्रक्शन को वो लिख के उसको ऑटोमेट कर दिया जाता है। मतलब तुम एक बार इंस्ट्रक्शन मिल गया, ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर लैंग्वेज को लिख के तुम क्या कर सकते हो, एक इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हो। ये तो तुम उस टाइप का कोई भी टाइप का वही टाइप का इनपुट के लिए, डिफरेंट डिफरेंट इनपुट के लिए कभी भी सॉल्व कर सकते हो, कभी भी इंस्ट्रक्शन को लिख सकते हो। तो ये मतलब डीएसए में होता क्या है ना, तुम कंप्यूटर लैंग्वेज के थ्रू कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को ऑटो कंप्यूटर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई करते हो। ठीक है। उसमें जो एल्गोरिदम होता है ना, वो होना चाहिए करेक्ट। उसके लिए तुमको प्रूव करना होता है। उसके लिए तुमको बेसिकली मैथ को यूज होता है। ठीक है। ये लॉजिक, मैथ और लॉजिक को यूज होता है। एंड क्या होता है, तुम जब उस टाइप का प्रॉब्लम में जो कॉन्स्टेंट दिया जाता है ना, कॉन्स्टेंट एल्गोरिदम को कॉन्स्टेंट को सेटिस्फाई करने के लिए ऑप्टिमाइज किया जाता है। ठीक है। ऑप्टिमाइज ऐसे कोई मजे मजे के लिए नहीं किया जाता, ऑप्टिमाइज किया जाता है जैसे तुम्हारे पास वो प्रॉब्लम का कुछ कांस्टेंट तो 10^5 मैक्सिमम जो लेंथ का होगा 10^5 तुमको 1 सेकंड के अंदर करना है। बट कंप्यूटर का जो इंस्ट्रक्शन है उसका कुछ स्पीड है इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूशन का। तो उसके अकॉर्डिंगली तुम क्या करते हो, एल्गोरिदम को ऑप्टिमाइज करते हो। तो ये और ऑप्टिमाइज करते हो तो सेटिस्फाई दैट कांस्टेंट, सेटिस्फाई दैट कांस्टेंट।
और वो करेक्ट तो होना ही चाहिए, और करेक्टली को प्रूव करने के लिए हम लोग प्रूव करेंगे और देखेंगे एक्चुअली। मैं तुम लोग को डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने के टाइम में दिखाऊंगा तो प्रूव कैसे किया जाता है। बिकॉज तुम जब प्रॉब्लम को इंस्ट्रक्शन को जब प्रूव करोगे ना एल्गोरिदम, तब एक्चुअल कॉन्फिडेंस होगा। और एल्गोरिदम नॉट ए कोड। मैं तुमको एक वीडियो जो एल्गोरिदम क्या होता है, एल्गोरिदम कैसे जैसे ओवरऑल प्रॉब्लम सॉल्विंग को अप्रोच करते हैं, उसका एक वीडियो बनाया है। मैं तुम लोग को ये उसको अपलोड करके उसको तुमको दिखाऊंगा। तो एल्गोरिदम इज नॉट ए कोड, एल्गोरिदम is instruction to effectively process the data and solve the computational program। और डीएसपी में क्या होता है, तुम उसको कंप्यूटर लैंग्वेज के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन करते हो और उसको ऑटोमेट कर देते हो। मतलब कोई टाइप पे जो डिफरेंट डिफरेंट इनपुट के लिए वो चीज सॉल्व हो जाए। तुमको बार बार तुमको पेन पेपर में बैठ के सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं होगा। तुम उसको इनपुट दोगे कंप्यूटर को, वो इम्प्लीमेंटेशन को यूज करके वो सॉल्व कर देगा। ठीक है। इसलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग से डीएस के पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग आना चाहिए। तो तुम जो इंस्ट्रक्शन को जो सॉल्व कर रहे हो ना, इंस्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन ले, उसको प्रॉब्लम सॉल्व के टूटे। तो उसको जो इम्प्लीमेंट कंप्यूटर लैंग्वेज के जो इम्प्लीमेंट कर रहे हो उसके थ्रू तुम डीएसए को कंप्लीट कर रहे हो। तो बहुत देखना कंपनी में डीएसए पूछते हैं उसको ये तुमको क्या करना है, तुमको जानना है तो कंप्यूटर लैंग्वेज पे तुम मास्टरिंग कर पा रहे हो, मतलब कोई लॉजिक को इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो उसके थ्रू, वो भी दिख जाता है। जिससे तुम एल्गोरिदम को बना पा रहे हो, कोई कॉम्पिटिशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करके एल्गोरिदम बना पा रहे हो, डेटा को प्रोसेस कर पा रहे हो कंप्यूटर में, वो चीज देखना चाहते हो। तो मेन टास्क है जो डीएसए का, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग, छोटा जो तुमको पास लॉजिक है उसको इम्प्लीमेंट कर पाना। तीसरा है जो तुम जो इनपुट है उसको कंप्यूटर सिस्टम के अंदर लॉजिकली फिजिकली रिप्रेजेंट कर पाना और उसके अंदर इफेक्टिवली प्रोसेस कर पाना। ठीक है। मैं तुमको एक ओवरऑल वीडियो बनाऊंगा जो कैसे अप्रोच किया जाता है, तुम उस वीडियो को भी कंसिडर कर सकते हो। इसमें क्या है, मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग का पूरा आइडिया इनसाइट को डिस्कस कर रहा हूँ। इधर मैं आइडिया को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं एज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग को डीएसए के अंदर कोरिलेशन दे रहा हूँ और इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ प्रॉब्लम सॉल्विंग को। ठीक है। और जनरली क्या होता है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या होता है, एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, एक एल्गोरिथम होता है। ठीक है। पहले क्या करना, तुम यदि एकदम कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं डीएसए का एकदम खाली हो, तब ट्राई करना। तो पहले तो जो डीएसए में खाली हो, पहले तो ट्राई करो इम्प्लीमेंटेशन सीखने का। ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन सीखने का कैसे सीखोगे, तुम कुछ प्रॉब्लम का लॉजिक ही देख लो। ठीक है। लॉजिक को समझ लो देख के, और उसको ट्राई करो इम्प्लीमेंट करने का। ठीक है। और इम्प्लीमेंट में मास्टर, इम्प्लीमेंट में एटलीस्ट एवरेज बन जाओ। उसके बाद क्या करो, कुछ कुछ जो होता है डेटा स्ट्रक्चर होता है जैसे एरे इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें तुम फिजिकल ये जो रैम के अंदर जो ये स्टोरेज है रैम के अंदर है, और जो लॉजिकल है, मतलब रैम के अंदर जो ये तो क्या होता है बीट स्टोर होता है, उसको एक फिजिकल अरेंजमेंट होता है डेटा स्ट्रक्चर का। और लॉजिकल मतलब तुम जो लॉजिकली माइंड में वो चीज प्रॉब्लम सॉल्व के लिए यूज करो। ठीक है। तभी तुमको एम्बिगुअस लग रहा है जो क्या हो रहा है, तुम जो प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा ना, तुमको मैं दिखाऊंगा जो फिजिकल का मीनिंग क्या है और लॉजिकल का मीनिंग क्या है डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है। तुम कुछ कुछ पहले कुछ वीडियो कंसिडर कर ले, इससे तुमको अच्छा समझ में आ जाएगा जो फिजिकल क्या है लॉजिकल क्या है। बिकॉज तुमको मैं थ्योरी समझा दूंगा, मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा ना, तुमको समझ में आएगा इससे क्या होता है। ठीक है। इंग्लिश ग्राफ और ये ऐसे प्रॉब्लम, जैसे प्रॉब्लम को नेसेसरी होगा ना, चीजें डेटा स्ट्रक्चर सीख जाएंगे। पहले तो इनिशियली एरे सीख लो। ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे प्रॉब्लम को नेसेसरी होगा चीजें आगे बढ़ाते जाएंगे, जैसे सेगमेंट ट्री, ट्राई, स्टैक, क्यू, डी टू, जैसे प्रॉब्लम नेसेसरी वैसे होगा। मतलब इस वीडियो में मैं ट्राई कर रहा था जो तुमको ऐसे समझाने के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग का इंट्रो होता क्या है, इंट्रो क्या होता है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग में का मतलब नहीं है इम्प्लीमेंटेशन, कंप्यूटर लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन ओनली। इसमें होता है एल्गोरिदम, इसमें होता है डेटा प्रोसेसिंग, इसमें होता है लैंग्वेज, ये कंप्यूटर लैंग्वेज के थ्रू उस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करना, जो एल्गोरिदम और डेटा प्रोसेसिंग है उसको इम्प्लीमेंट कर पाना, जो उसके थ्रू करते हैं। डेटा प्रोसेसिंग में क्या होता है, बहुत टाइम में डेटा प्रोसेसिंग को तुम एल्गोरिदम बोल सकते हो, बट उसमें क्या होता है तुमको डेटा के साथ भी प्रोसेस करना हो। तो तुम यदि बोल सकते हो ना भाई, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग को रिलेट टू डीएसए में होता क्या है, एक होता है जैसे एक होता है एल्गोरिदम। मतलब एल्गोरिदम मतलब क्या होता है, इसमें तुम स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन करते हो।
इंस्ट्रक्शन का स्ट्रक्चर करते हो, सेकेंड होता है ये डेटा स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, तुम प्रोसेस द इनपुट डेटा टू गेट टू गेट द फाइनल आउटपुट। ठीक है, ये फाइनल आउटपुट में इंस्ट्रक्शन और दोनों एक साथ होगा। और तीसरा होगा इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन में क्या करते हो तुम, तो जो लॉजिक मिला है ना, तो इंस्ट्रक्शन मिला है। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन मिला है, जो इंस्ट्रक्शन मिला है, और जो वो डेटा को जो प्रोसेस करने का जो डेटा को प्रोसेस करने का स्ट्रक्चर मिला है, उस दोनों को ऐसे कंप्यूटर लैंग्वेज में ये इम्प्लीमेंट करो। कंप्यूटर लैंग्वेज के थ्रू ये इम्प्लीमेंट करो। इम्प्लीमेंट मतलब जैसे तुम्हारे पास जैसे देखा ही होगा, जैसे हेलो वर्ड। ये हेलो वर्ड तो बहुत सिंपल है कंप्यूटर लैंग्वेज, जिसमें तुमको क्या इंस्ट्रक्शन है, जो तुमको एक प्रिंट कराना है, तो हेलो वर्ड तक तुम क्या करते हो, उसको कंप्यूटर लैंग्वेज जैसे C++, जैसे मेनली मैं C++ टाइप ये करूँगा, और तुम जावा जावा भी यूज कर सकते हो, पाइथन भी यूज कर सकते हो। ठीक है, और मैं C++ कंसिडर करूँगा। उससे तो तुम एक फंक्शन लिखते हो और उसको ऑटोमेट करते हो। तुम जितनी बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना चाहोगे, उसको उस प्रोग्राम को रन कर दो और ये कर। ऐसे हम लोग जो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं ना, उसके तो क्या करते हो, तुम एक ब्लैक बॉक्स बनाते हो, जिसमें क्या होगा, तुम इनपुट होगा, आउटपुट निकलेगा, डिफरेंट डिफरेंट इनपुट के लिए डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट, करेक्ट आउटपुट निकलेगा। ठीक है, ब्लैक बॉक्स के ऑटोमेशन के लिए तुमको डीएसए पढ़ाया जाता है। जैसे डीएसए में 3 पार्ट मैंने पहले ही बोला हुआ, और एक बार रिपीट कर देता हूँ। जैसे ये प्रॉब्लम पहला होता है स्टेप बाय स्टेप बाय इंस्ट्रक्शन करना, डेटा को प्रोसेस करना। ठीक है, ये दोनों एक साथ। थर्ड है लास्ट में इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, ये दोनों को सीखना होता है, इसको सीखना होता है, इसको फास्ट सीखना होता है। फास्ट सीखना होता है मतलब इसको तुम मास्टर ही मत करो, ऐसे एवरेज एवरेज लेवल में उसको जो इंस्ट्रक्शन जो है ये इम्प्लीमेंटेशन है ना, उसको सीख लो। ठीक है, जब तुम एवरेज लेवल में सीखोगे ना, तुमको ऐसे दिख जाएगा जो इंस्ट्रक्शन मतलब एल्गोरिदम क्या है, बेसिक एल्गोरिदम क्या है, मतलब बेसिक कॉमन सेंस एल्गोरिदम क्या है, डेटा प्रोसेसिंग कैसे, डेटा जो प्रोसेसिंग होता है, एरे बेस्ड डेटा प्रोसेसिंग कैसे किया जाता है, जैसे और सिंपल शॉर्ट, पावर शॉर्ट, मतलब तुम जब एरे पढ़ोगे ना, उसका तुमको ओवरव्यू मिल जाएगा, शॉर्टिंग, बस ये सर्चिंग, सिंपल लीनियर सर्च, ये सब मिल जाएगा। तो तुमको क्या होगा, बेसिक ओवरव्यू मिल जाएगा। ताको तुम क्या करोगे, उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर में तुम डेटा स्ट्रक्चर में क्या करोगे, एरे एरे का जो ये है ना, तो तुम डीप में जाओगे। ठीक है, ऐसे एरे पढ़ोगे। उसके बाद फिर उसके बाद कुछ भी डेटा स्ट्रक्चर मत पढ़ना। ठीक है, कुछ भी डेटा स्ट्रक्चर मत पढ़ना। उसके बाद क्या करना, प्रॉब्लम के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, प्लस एल्गोरिथम को लर्न करेंगे। एज लोग को जब नेसेसरी होगा ना, नेसेसरी हम लोग को ज़्यादा लर्न करने में मजबूर करते हैं। ठीक है, तो लर्न जब तुम ये प्रॉब्लम में जब नेसेसरी होगा ना, तब सीखोगे ना, ज़्यादा वो चीज़ इफेक्टिव होता है। तो ऐसे लर्न, ये चीज़ मैंने एक गलत लोग करते क्या, लर्न फॉर लर्निंग मतलब सीखने के लिए सीख रहे हैं, वो मत करना। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सीखो, लर्न करो, तो वो चीज़ ज़्यादा अंडरस्टैंड भी होता है, और लॉन्ग टाइम के लिए भी वो चीज़ टिकता है। ठीक है, तो मैं एज ए बेसिक ओवरव्यू प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, इसके थ्रू बेसिक ओवरव्यू देकर तुम लोगों का ये मतलब इस प्ले लिस्ट को शुरू कर रहा हूँ। उसके बाद मैं एक वीडियो डालूंगा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का वो क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम लोग कैसे ट्राई करते हैं। जैसे मैं ऐसे 2 साल 3 साल हो गया प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो कैसे मैंने गलती किया, मेरा एक्सपीरियंस क्या था, कैसे सीखा, उसके भी मैंने वीडियो बनाया है। तो मैं ये लिस्टेड कर दूंगा उस वीडियो को, अभी अनलिस्टेड कर दूंगा। और मैं क्या करूँगा, इसके बाद मोस्टली मैं करूँगा सीएससी का जो प्लेटफॉर्म है ना, उस सीएससी प्लेटफॉर्म को एक बाई एक सॉल्व करने का
उसमें डिफरेंट डिफरेंट तुमको पैटर्न दिखाऊंगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ट्रिक्स दिखाऊंगा जो तुमको चीज़ों को ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। और तुमको एक सिंपल सेटअप वीडियो भी बना दूंगा तुम लोग के लिए, कि तुम सिंपल स्टार्ट करने के लिए कोई सिंपल स्टार्टिंग एक सेटअप सेटअप वीडियो बनाऊंगा, जिसके थ्रू तुम क्या कर सकते हो, उसको कॉन्सिडर करते हो स्टार्ट करने के लिए, जो तुम स्टार्ट नहीं किए और यदि खुद का एक सेटअप है, ये खुद का एक ये सीपी का सेटअप है, बा बीएसए का सेटअप है, उसको यूज कर सकते हो। मैं एक सेटअप वीडियो बनाऊंगा 5 मिनट का, जो तुम बहुत जल्दी स्टार्ट कर लोगे। और वो क्या होता है, उस सेटअप में क्या होता है, वो इंटरव्यू सेटअप के जैसे होता है। जिससे कहते होता है ना, तुमको चीज़ें इंटरव्यू बा ये ओए राउंड के लिए, मतलब ऑनलाइन असेसमेंट राउंड के लिए इजी पड़ता है, जो इंटरव्यू के लिए होता है। मोस्टली इसमें मैं क्या करूँगा, जो ऐसा होता है ना, कुछ अच्छा कंपनी होता है, क्या करता है, जो वो ये इंटरव्यू के अंदर अच्छा सीपी बा हार्ड हार्ड टू मीडियम टाइप का जीएस से क्वेश्चन पूछता है। तो मैं तुमको इस टाइप का चीज़ों को सिखाने का ट्राई करूँगा, लर्निंग करने का ट्राई करूँगा। नॉट लाइक मतलब जैसे आयुष भाई क्या करें, तुम लोग को इंटरव्यू के लिए होता है, बिकॉज वो डीएसए वो क्या करते हैं, डेटा के लिए ये करते हैं। तो वो करते हैं क्या, जो इजी टू मीडियम टू होता है, मीडियम लेवल का, तो बहुत सारा कंपनी भी पूछता है, बहुत सारा कंपनी पूछता है उस लेवल का। ये वो जो ये साइबर सीट के थ्रू आप तुम लोग को दिखाने का ट्राई करें, तुम इधर भी ट्राई कर सकते हो, साइबर सीट का करने का ट्राई करें, तुम उसको भी कंसिडर कर सकते हो। और तुमको यदि मीडियम हार्ड टू मीडियम समझना है, और तुमको तुमको यदि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग डीएसए में प्रॉब्लम सॉल्विंग को इम्प्रूव करना है, और तुमको मीडियम टू हार्ड में जाना है ना, तुम ऐसे सीएससी का मैं ये प्रॉब्लम सेट को एवरीडे ट्राई करूंगा, एवरीडे एक करके और ज़्यादा करके फिर ये वीडियो अपलोड करूंगा। तुम इस वीडियो में क्या क्या सीख पाओगे, तुमको मैं पहले से सीख बता देता हूँ। वीडियो में तुम सीख पाओगे प्रॉब्लम का प्रॉब्लम का अप्रोच कैसे करते हैं, ठीक है, उस प्रॉब्लम में क्या न्यू पैटर्न पेटेंट था, ठीक है। तो सीएससी में क्या होता है, मोस्ट प्रॉब्लम न्यू प्रॉब्लम होता है और न्यू पैटर्न दिखता है। तो पैटर्न के लिए एल्गोरिथम क्या है, ठीक है, पैटर्न के साथ उसका उस प्रॉब्लम का इनसाइट बोलूंगा, तो एल्गोरिथम को ना सिलेक्ट कर पाएंगे, कौन सा एल्गोरिथम तुम सिलेक्ट करना, उसका इम्प्लीमेंटेशन सीख जाओगे तुम। उसको यदि तुम इतना यदि इम्प्लीमेंटेशन सीख रहे हो ना, तो क्या करो, इस चीज़ों को देख के सीख लो और ट्राई करो इम्प्लीमेंटेशन खुद के करने का, और खुद करने का। और इम्प्लीमेंटेशन मेरा भी देख लो तो कैसे करते हैं, दूसरे का देख सकते हो, बिकॉज जैसे में भी होता है, तुम कोई प्रॉब्लम है ना, दूसरे प्रॉब्लम में क्या होता है, तुम दूसरे का ये क्या होता है, दूसरे का भी तुम सबमिशन देख सकते हो, ठीक है। दूसरे का ये सबमिशन देख सकते हो, जो ये दूसरे लोग जो क्या कर रहे हो, क्या सबमिशन किए हैं और कैसे कर रहे हो, उस चीज़ में तुम देख सकते हो, ठीक है। जाओ उसका जो लॉजिक देखो वो भी देख सकते हो, ठीक है। बट ये ऐसे रिजल्ट मैं तुम लोगों को इम्प्लीमेंटेशन भी का न्यू मेथड भी दिखाऊंगा इम्प्लीमेंटेशन का, जो कैसे ये लेस टाइम में करना है, कैसे ये फास्टर करना है, इम्प्लीमेंटेशन फास्टर करना है, वो चीज़ भी दिखाऊंगा, जो इम्प्लीमेंटेशन इम्प्रूवमेंट भी दिखाऊंगा। और क्या होगा, तुमको मैं डेली डेली जो जो क्वेश्चन कर रहा हूँ तुम कैसे फॉलो कर सकते हो। तो डेली जो ये मेरे साथ कितना प्रॉब्लम जो सॉल्व हो रहा है, एचसीपी टाइप का प्रॉब्लम, तो उसको सॉल्व कर सकते हो। और रेंज में क्या होगा, ये 2 मंथ में तुमको एक एटलीस्ट तुमको एक कोई एक अच्छा गुड लेवल का कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का ओवरव्यू हो जाएगा और तुम कर भी पाओगे तुमको। बट ट्राई करना, जो तुम पहले जो कुछ दिन के बाद पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, ठीक है। तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो गए तो आके वीडियो को प्रेफर कर सकते हो, तो देखने के लिए न्यू चीज़ क्या है, मैं क्या सोच चुका हूँ, मैं तुमको कुछ टिप्स ट्रिक्स बहुत कुछ मतलब टिप्स ट्रिक्स पैटर्न वो सब दिखाऊंगा, तुम ये सब चीज़ भी ये कर सकते हो, फॉलो अप कर सकते हो। तो ये बोल के मैं इंट्रोडक्शन वीडियो बनाने का ट्राई कर रहा था, जिसके थ्रू तुमको बेसिक आइडिया बन जाए जो क्या क्या करना है, कैसे करना है, कैसे करूँगा मैं प्लेलिस्ट को कैसे फॉलो करूँगा।
और मेरा वो पहला है तो मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ, बट ट्राई करूँगा जो तुम लोग को वो चीज़ आइडिया हो जाए। चीज़ें ज़्यादा मतलब वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छा होगा वो भी मैं गारंटी नहीं दे पा रहा हूँ, बट इतना इतना बोलूँगा तो चीज़ें ये ट्राई करो। तो मतलब जैसे मैं ट्राई कर रहा हूँ तो तुमको न्यू न्यू चीज़ बोलूँगा, कोई मैं ट्यूटोरियल नहीं कर रहा हूँ जो मुझको अर्न नहीं करना है, कुछ करना है, कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं ऐसे दिखा रहा हूँ तो कैसे होता है ना चीज़ें, हम लोग बहुत स्टैंडर्ड बनने का कर रहे हैं, कुछ कुछ क्वालिटी मिस करते हैं, कुछ कुछ जो होता है जो एक्चुअल अप्रोच कैसे होता है उसको मिस करते हैं। वो लोग दिखाते हैं तो चीज़ें सीखना क्या है, बट कुछ चीज़ होता है अप्रोच कैसे किया जाता है, कुछ चीज़ मिस करते हैं। मैं ट्राई करूँगा वो लाने के लिए, अप्रोच कैसे होता है, पैटर्न पैटर्न क्या होता है। लोग दिखाते हैं भाई जल्दी कर, जल्दी नहीं होता भाई, अप्रोच डिफरेंट टाइप का होता है। तो मैं ट्राई करूँगा इसके तो तुम लोग को वो आइडिया देने का। तो यही बोल के मैं वीडियो को ये कर, और यदि तुम लोग फॉलो करना चाहते हो फॉलो कर सकते हो और तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। बट मैं ट्राई करूँगा अप्रोच करने का, तुम्हारे तुम कुछ यदि अच्छे से पहले से अप्रोच करना जानते हो तो ट्राई कर सकते हो। मैं तुमको अप्रोच सिखाऊंगा, अप्रोच क्या कैसे किया जाता है, इनसाइट क्या होता है, इंटरनल चीज़ें क्या होता है, लोग कैसे न्यूज सीखते हैं, नॉट लाइक ए मास्टर, नॉट लाइक ए फ्रेंड। तो मतलब दोस्त के जैसे हम लोग भी जाएंगे, जैसे तुम जैसे होता है ना, बोला जाता है जैसे डीएसए में कुछ दोस्त बना, ऐसे मैं दोस्त के जैसे तुम लोग को अप्रोच करूंगा और ऐसे लाइक दोस्त जैसे तुम लोग को सिखाऊंगा और लाइफ लाइफ भी दिखाऊंगा चीजें होता कैसे। ओके, थैंक यू फॉर ऐसे दोस्त के जैसे भाई। ठीक है, बाय।